लोग कल के लेक्चर में बात कर रहे थे काय के बारे में, आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा हम अपने आरएनए का जो डिस्कशन है उसी डिस्कशन को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है कि ओके सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। यस, वन नोट। यस, तो बेटा मैं बात कर रहा था किसके बारे में, आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहा था। और आरएनए में बेटा मैं बात कर रहा था, देखो मैंने 3 तरह के आरएनए आपको डिस्कस किए थे। 3 तरह के आरएनए कौन कौन से थे? देखो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि मोटे मोटे तौर पे जो आरएनए होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, जेनेटिक आरएनए वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और नॉन जेनेटिक आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? अब जेनेटिकल आरएनए कहाँ देखने को मिलता है? ये आरएनए आपको देखने को मिलेगा रेट्रोवायरस के अंदर। और नॉन जेनेटिकल आरएनए जो है आपको जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर आपको जो है नॉन जेनेटिक टाइप का जो है आरएनए देखने को मिलेगा। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, अब मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो आरएनए होता है, जो नॉन जेनेटिकल आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? मैंने मैसेंजर आरएनए डिस्कस कर लिया था, मैंने उसके बाद राइबोसोमल आरएनए भी डिस्कस कर लिया था, और मैं बात कर रहा था फिर इसके बाद में आया था कहां पर बेटा, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मैंने डिस्कस करते हुए आया था। मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि ट्रांसफर आरएनए का जो काम होता है वो क्या होता है। देखिए राइबोसोम के ऊपर क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। मतलब सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री जरूरी नहीं कि सेल में देखने को मिलती हो, ये हमारे जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर भी देखने को मिलती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, नॉट ओनली क्लोरोप्लास्ट, जितने प्लास्टिड होते हैं सबके अंदर भी जो है आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। ओके, तो अब राइबोसोम जो है बेटा, देखिए राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होना है। प्रोटीन सिंथेसिस होने का मतलब क्या होना है कि राइबोसोम के ऊपर पॉलीमराइजेशन होना है। किसका पॉलीमराइजेशन होना है? अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होना है। अब राइबोसोम के पास अमीनो एसिड कहां से आएंगे? साइटोप्लाज्म से आएंगे। साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को कौन पकड़ के राइबोसोम तक लेके आता है? ट्रांसफर टीआरएनए। ट्रांसफर टीआरएनए का काम क्या होता है कि जितने भी जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये अमीनो एसिड को पकड़ के कहां तक लेके आते हैं? राइबोसोम तक लेके आते हैं, और राइबोसोम पे जाकर जो है पॉलीमराइजेशन चलता है, अमीनो एसिड का होता है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट हमने कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि ये जो टीआरएनए होता है ना, ये टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है? 15% होता है। और ये सबसे हल्के टाइप का आरएनए होता है, लाइट वेटेड आरएनए होता है बेटा। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोटे मोटे तौर पर 23,000 से लेकर 30,000 डाल्टन समथिंग समथिंग होता है। किसका? ट्रांसफर आरएनए का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये कैसा है? स्मॉलेस्ट आरएनए है। हाँ, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी के पेज नंबर 114 पे मेंशन किया हुआ है। तो वहां पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बेटा, टीआरएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 मॉडल पॉपुलर है। एक मिनट, हेलो, अच्छा अच्छा, क्या ऐड नहीं है? ओके ओके, मैं देखता हूँ। क्या प्रॉब्लम आती रहती सॉफ्टवेयर में? प्रिज्म से हो रहा है आज। हाँ हाँ, प्रिज्म से हो रहा है ना। इसमें कहाँ है ऐड करने का ऑप्शन? ये प्रिज्म से ढंग से मजा नहीं आया है ना। हाँ सर। चले अब क्या कर सकते हैं, हम भी आपकी तरह ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग हैं,
हाँ सर सर। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है प्रिज्म से, क्या आ रहा है? प्रॉब्लम बहुत आ रहा है प्रिज्म से, कभी कभी ज्वाइन ही नहीं होता। हाँ, मेरे पास कुछ बच्चों के फोन आए जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। मैं देखता हूँ बेटा, एक मिनट। मेरा तो क्या कंटिन्यूटी बिगड़ जाती, मेरा मूड खराब हो जाता। और कहाँ वो गया? टीम ऐप था ना, वही अच्छा था। मेरे हिसाब से तो सब तो ऐड है ना। एक Yes. टीम मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें कि कोई क्यू में है। हेलो हेलो, बोला जस्ट बेटा, ये अपना वॉलपेपर बदलना बेटा, ये क्यों नहीं है? ये हर्षवर्धन अपना वॉलपेपर चेंज करो। ये अपना ये क्या बोलते हैं इसको, जो है ये अपना जो फोटो लगाया है वो बदलो। हेलो जस्ट हाँ करता हूँ चेंज। एक मिनट, एक मिनट, माइक बंद करो। हाँ बेटा, कौन से ऐप से ज्वाइन कर रहे हैं आप? टीम से नहीं करने का बेटा, जो आपको जो ऐप दिया है ना, प्रिज्म। ओके 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 ओके, तो आप क्या डायरेक्ट उससे ज्वाइन हो रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम से? तो अच्छा, एक्चुअली क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम से आप ऐड हो रहे हैं, पर मेरे पास जो है उसका एक्चुअली इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आज तो क्या कीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, बाकी कल से जो है आप उसी के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा बेटा, ठीक है? सर व्हाट्सएप को लिंक सेंड कीजिए ना, हैं? व्हाट्सएप पर लिंक सेंड कीजिए ना। हमको मना किया है सेंडिंग करने का। हमको बोला है कि केवल इसमें ऐप में भेजिए। ज्वाइन नहीं होता सर, प्रिज्म से होता मैं है। क्या कर सकता है बेटा, मेरे हाथ में कुछ थोड़ी नहीं है यार, मेरे को भी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है ना। टीम ऐप से भी लूंगा। अब आप क्या करने का, जितने भी स्टूडेंट आप जो फ्रेंड जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे उनको बोलिए कि ये जो ऐप है अपना जो कॉलेज का, क्या नाम है इसका, प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू आप ज्वाइन होइए तो ही ज्वाइन हो पाएंगे। व्हाट्सएप में मैसेज डालिए ना, प्रिज्म से ज्वाइन होने के लिए होता है। एक मिनट, हेलो हेलो, चलिए ठीक है, मैं पढ़ाना चालू करता हूँ बेटा, ओके? हाँ जी, तो मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में, टीआरएनए से रिलेटेड मॉडल्स के बारे में, कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे रिलेटेड दो बड़े फेमस मॉडल इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, पहला जो है मॉडल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉगलैंड, उन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। और इस मॉडल को बोला जाता है हेयर पिन मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर पिन की तरह होता है। ओके, इसमें 5 डेज एंड से स्टार्ट होता है, 3 डेज एंड पे खत्म होता है। 5 डेज एंड पे हम क्या देखते हैं, 5 डेज एंड पे हम क्या देखते हैं बेटा, 5 डेज एंड पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अनयूजुअल जी जो है एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। जबकि 3 डेज एंड पे हम क्या देखते हैं, कौन सा सीक्वेंस दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पर, CCA सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह का ये आपको दिखाई देता है यहाँ पर। ये हमारा कौन सा मॉडल है,
ये हेयर पिन मॉडल है। हेयर पिन मॉडल में आप देखेंगे यहाँ पर ये है एंटी कोडॉन साइट। ये क्या है बेटा? एंटी कोडॉन साइट है बेटा। ये जेनेटिक कोड को रीड करने का काम कौन करता है? एंटी कोडॉन साइट करती है। मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है, ये क्या है? जैसे मान लीजिए AUG, तो इसके लिए एंटी कोडॉन क्या होगा? UAC। ठीक है, ऐसा क्यों होगा आपको पता है? बेस पेयरिंग के हिसाब से देखिए ना, ए के साथ पेयरिंग किसकी होनी चाहिए? यू की होनी चाहिए। यू के साथ पेयरिंग किसकी होनी चाहिए? ए की होनी चाहिए। और जी के साथ पेयरिंग किसकी होनी चाहिए? सी की होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो मॉडल है Yes, ये sir. है हेयर पिन मॉडल। और ये मॉडल जो है इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, पर कुछ फिनोमिना को यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इससे रिलेटेड? नो सर। No, sir. किसी को भी डाउट नहीं? चलिए ठीक है, मैं अब इसके बाद में आगे आता हूँ। हाँ जी, अब इसके बाद बेटा हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे सर में। हेयर पिन मॉडल किसने डिस्कवर किया था? आपने बोला। अभी बताया ना यार, कहाँ ध्यान रहता है तेरा बेटा? तू ऑनलाइन क्लास में भी कंसंट्रेट होके नहीं बैठ पाता है तू। ये क्या लिखा है? हेयर पिन मॉडल किसने डिस्कवर किया? ये क्या नाम लिखा है साइंटिस्ट का? होगलैंड। और ये और कल एक के बोला ना स्कूल सर में आपने। भी है? और एक बोला ना। और कोई नाम बोला ही नहीं मैंने, रिकॉर्डिंग देखना, यही नाम बोला था मैंने पर। ओके। हाँ, ओके सर। हाँ, तो अब क्लासरूम बिल्कुल कंसंट्रेट होके ऑनलाइन लेक्चर को सुनिए बेटा। है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मोबाइल में लेक्चर चालू कर लिया, दूसरे में तू यूट्यूब चालू करके कुछ और देख रहा है? नहीं नहीं सर। हाँ जी, ओके। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल जो है बेटा, ये बड़ा फेमस मॉडल है। हेयर पिन किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉगलैंड साहब ने इंट्रोड्यूस किया था ना। अब इसके बाद दूसरा जो मॉडल है उसे बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल जो है, इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था, हॉली करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा ठीक है, आपने बेलपत्र की पत्ती देखी ना बेटा? कैसी होती है? कितने पत्ते होते हैं एक पत्ती के अंदर? तीन। तीन तीन। तीन 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 दिखाई देते हैं ना बेटा? तीन। ओके ओके। तो क्लोवर लीफ जो होती है बेटा, वो बेलपत्र की तरह ही होती है। ठीक है। तो हमारे होली साइंटिस्ट थे, होली करके साइंटिस्ट का नाम था, बड़ा ही सिंपल नाम है। इन्होंने बेटा ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा? क्लोवर लीफ मॉडल। अब क्लोवर लीफ मॉडल में क्या है, क्या बताया बेटा, इसको फटाफट अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, और ये जो मॉडल है ये इंट्रोड्यूस किया गया है होली साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हॉली। देखो कितने सिंपल सिंपल नाम आ जाते हैं, पहले हॉगलैंड था, इसके बाद हॉली। हाँ जी, ये देखिए मॉडल क्या बताता है। इसने बताया कि देखिए आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। इन लोगों ने क्या बताया, हॉली साहब ने? इन्होंने बोला कि भाई आरएनए 5 डेज से स्टार्ट होगा, बात तो सही है। 5 डेज से इसकी स्टार्टिंग, और 5 डेज से जहाँ पे स्टार्टिंग होती है वहां पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होता है? ग्वानोसाइन। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये जी, जी का फुल फॉर्म क्या है? ग्वानोसाइन। ठीक है, मैं आगे इसको मेंशन करूंगा। ठीक। और बेटा अब ये जैसे ही नीचे आया तो आप देखते हो बेटा, इसमें एक्चुअली आपको 4 लूप देखने को मिलते हैं। 3 डेज पे खत्म। 3 डेज पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कौन सा प्रेजेंट होता है सीक्वेंस? सी सी ए। हाँ जी, मैं बात कर रहा था इसमें लूप के बारे में। तो हम, होली साहब ने बोला कि इसमें एक्चुअली 4 लूप प्रेजेंट होते हैं। 4 लूप के बारे में बताया था उन्होंने। तो कुछ इस तरह के मॉडल के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया।
क्या फोन आ गया? हेलो, हाँ लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आप ऐप से ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो आप बात करो बेटा, मैं क्या कर सकता है, मेरे को तो ऑर्डर है ऐसा कि आप लोग ऐप के थ्रू ही पढ़ाइए। नहीं, जब तक लिगाड़ी से नहीं बोलेंगे हम लिंक नहीं डाल सकते, उन्होंने मना किया है बेटा। तो आप एक काम लिगाड़ी सर से बात कर लीजिए, ठीक है। ओके ठीक है, रखो। तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। डायग्राम मजा नहीं आया है। कुछ इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। ठीक है, अब इसमें ये बताया, देखो ये एक्चुअली जैसे क्लोवर लीफ होती है ना, कुछ इस तरह की। तो बेटा ये इसी तरह का डिजाइन दिख रहा है टीआरएनए का। तो देखो बेटा टीआरएनए में क्या बताया होली साहब ने, टीआरएनए के बारे में बताया कि टीआरएनए की जो स्टार्टिंग होती है वो 5 डेज से होती है, कहाँ खत्म होता है 3 डेज पे होता है। 5 डेज पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। कौन सा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है बेटा यहाँ पर, उसका नाम क्या है, ग्वानोसाइन। और कहाँ खत्म होता है बेटा, ये जहाँ 3 डेज पे खत्म होता है वहां पे अनयूजुअल जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, CCA। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि टीआरएनए के अंदर एक्चुअली 3 लूप दिखाई देते हैं। 3 लूप कौन कौन से दिख रहे हैं जरा देखिए। एक तो ये वाला लूप है, इसे हम बोलते हैं कौन सा लूप, इसे हम बोलते हैं DHU लूप। कौन सा लूप बोला जाता है बेटा, इसे THU लूप बोला जाता है। दूसरा ये जो लूप आपको दिख रहा है, इस लूप को बोला जाता है T-Psi-C लूप के नाम से जाना जाता है। और नीचे ये जो आपको लूप दिख रहा है, इस लूप को हम बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप, ओके। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसे बोला जाता है वेरिएबल आर्म। इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, वेरिएबल आर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होली साहब ने दिया था। अभी डायग्राम चूंकि अच्छा नहीं बना है, तो एक काम करता हूं, मैं नेट से जो है इसको कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूं, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए को इसको कॉपी पेस्ट करके डायग्राम डाल देता हूं। एक 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 इमेज और डाउन और पेस्ट कर लेता हूं, जस्ट ए फ्यू सेकंड स्टूडेंट्स। ये तो क्लोवर लीफ हो गया। यस, जस्ट
हेलो, हाँ हाँ, लूप आप एक काम कीजिए ना, आपके पास जो ऐप है ना, प्रिज्म ऐप, तो प्रिज्म ऐप्स में जो है टाइम टेबल दिखाई देगा, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आप एक अच्छा अच्छा, मैं लिंक तो सेंड कर दूंगा, पर आप लिंक को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप, ये रूल है बेटा। एक्चुअली बेटा यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम है कि आप जो है प्रिज्म से ही जो है अटैच हो पाएंगे। आप मेरे को अपना मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके बेटा, फालतू का अननेसेसरी हेडेक, बच्चे परेशान, सब परेशान। ओके बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? यस यस सर। सर, यस सर। हाँ जी। तो बेटा ये क्लेवर लीफ मॉडल, अब ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारा जो है क्या है, क्लोवर लीफ मॉडल है। जैसे क्लोवर की जो लीफ होती है, 3 पत्ते वाली लीफ होती है, उसी की तरह बेटा ये मॉडल है। अब इस मॉडल में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आरएनए की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, 5 डेज से है। खत्म कहाँ पे हो रहा है, 3 डेज पे हो रहा है। 3 डेज पे बेटा ये फिनिश हो रहा है, दिख रहा है बेटा आपको। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि 5 डेज पे जो है बेटा, आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे कि 5 डेज पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड अटैच है, इसका नाम क्या है, ग्वानोसाइन। और आप देखेंगे यहाँ पे 3 लूप है। कौन कौन से 3 लूप आपको दिख रहे हैं मेनली? पहला जो लूप दिख रहा है बेटा वो कौन सा है, DHU लूप। अब इनके क्या काम होते हैं, ये मैं आपको जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा ना उस समय समझाऊंगा। दूसरा जो लूप दिख रहा है आपको वो कौन सा लूप है, T-साइसी लूप। और तीसरा जो लूप दिख रहा है इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। कौन सा लूप है बेटा ये, एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है एक एडिशनल आर्म और दिखाई दे रही है। इन 3 लूप से एसोसिएट आर्म्स तो है ही, पर इसके अलावा एक आर्म आपको एक्स्ट्रा और दिख रही है, छोटी सी, जिससे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल आर्म के नाम से जानते हैं, या वेरिएबल इसको या लंप के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो लूप का नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे 3। ओके, तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बेटा हमारे किसका, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है ये। अब टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो यदि टीआरएनए के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग थोड़ा हम डिटेल में और बात करें तो हम क्या देखते हैं, यदि आप इसको टीआरएनए की यदि हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग बात करें, 2D स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये आपको कैसा दिखाई देता है, क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है। ये आपको किस तरह का दिखाई देता है बेटा, ये क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है बेटा। ये कब, यदि हम इसकी किसकी बात करें बेटा, 2 डायमेंशनल, इसके यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें टीआरएनए के मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा बेटा, ये क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देगा बेटा, ठीक है। हाँ, बट यदि हम इसके जो है 3D स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करें, टीआरएनए के 3D स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेटा आप देखेंगे कि ये जो होता है मॉलिक्यूल, ये किस तरह का दिखाई देता है, ये आपको इनवर्ट एल की तरह दिखाई देता है। ये किसकी तरह दिखाई देता है बेटा, ये आपको इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है, दिख रहा है ना बेटा, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, है ना। तो ये इन्वर्टेड एल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, किसका, टीआरएनए का। बेटा इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है, और एनसीईआरटी के पेज नंबर जो है ये 114 पे मेंशन है, ठीक है। अब ये करता क्या है बेटा, ये एक्चुअली टीआरएनए को पकड़ के लेके आता है। अब टीआरएनए कहाँ पे अटैच रहता है, देखो बेटा,
टीआरएनए कहाँ पे अटैच होगा, सॉरी ये अमाइनो एसिड कहाँ पे अटैच होगा, देखिए अमाइनो एसिड जो भी ये पकड़ के लेके आते हैं, अमाइनो एसिड कहाँ पे अटैच होता है, कौन सी जगह पे अटैच होगा बेटा, ये 3 डेज पॉइंट पे अटैच होगा। तो टीआरएनए होता है ना, ये 3 डेज पॉइंट पे, अपना इनका जो 3 डेज पॉइंट होता है ना, इस पे बेटा ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके आते हैं और कहाँ लेके पहुंचते हैं बेटा, ये राइबोसोम के पास लेके जाते हैं और वहां पर जाकर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। चलिए ठीक है, तो बेटा मैंने ये आपको इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली है, 2D स्ट्रक्चर कौन सा, 3D स्ट्रक्चर कौन सा होता है इसका, ये हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, सीधी सी बात है, आप जानते हो अच्छी तरह से कि डीएनए से किसका फॉर्मेशन होना, आरएनए का फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आप ये भी जानते हो कि हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। हाँ ये Double डबल standard. स्टैंडर्ड होता है, जबकि जो आरएनए बनता है वो कौन सा कैसा होता है, जनरली Single standard. सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आया कि डीएनए से Yes. मोटे मोटे तौर पे किसका फॉर्मेशन होना, आरएनए का फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है जरा देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अब देखिए मैं डीएनए को बेटा ऐसे बना सकता हूँ, चलेगा ना, डीएनए को देखिए बेटा मैं ऐसे बनाऊं तो चलेगा, एक मिनट मैं थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर लूं इस फोन को, हाँ डीएनए का एक स्टैंड ये हो गया, आपको मोबाइल पे दिख रहा है बेटा ग्रीन कलर, Yes. यस डीएनए का दूसरा स्टैंड ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे डीएनए के 2 स्टैंड ड्रॉ किए हैं, एक स्टैंड को, एक स्टैंड मान लीजिए ये मान लो कौन सा है, ये 3 डेज से 5 डेज वाला स्टैंड, और दूसरा जो स्टैंड है ये कौन सा है, 5 डेज से 3 डेज वाला, यही होगा ना बेटा, यही सीक्वेंस होगा। चलिए ठीक है, अब Yes, हम sir. क्या देखते हैं बेटा यहाँ पर, देखो इससे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनना है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अपन क्या देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड ये जो डीएनए है, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आरएनए भी 5 डेज से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है बेटा, आरएनए 3 डेज पे खत्म होता है, ठीक है। ओके, ये हमारा आरएनए बन के तैयार हुआ। अब मुझे बताइए, क्या डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए बनाएंगे क्या, यदि डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए बनाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में अपन अब देखते हैं। बेटा देखिए, डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए नहीं बनाते हैं, केवल डीएनए का एक स्टैंड जो होता है वो टेम्पलेट का काम करता है। याद कीजिए, हमने जब कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, डीएनए की रिप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ी थी ना, तो हमने क्या बताया था वहां पर कि डीएनए के दोनों स्टैंड क्या करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं, है ना, और इनके सामने जो है करस्पॉन्ड दूसरी जो है करस्पॉन्ड जो है बेटा दूसरे स्टैंड का फॉर्मेशन होता है, ये अपन ने पढ़ा था ना। मतलब यहाँ पे डीएनए के दोनों स्टैंड क्या कर रहे थे, टेम्पलेट का काम कर रहे थे, ये अपन ने देखा था। परंतु यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए के दोनों स्टैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट का काम नहीं करते हैं, केवल एक ही स्टैंड टेम्पलेट का काम करता है। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि डीएनए के दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम क्यों नहीं करते। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए डीएनए के दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, मान लीजिए ये डीएनए है,
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किसका काम करते, मान लीजिए टेम्पलेट का काम करते। बेटा यदि मान लीजिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किसका काम करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता? यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करते तो बेटा देखिए उस कंडीशन में क्या होता। उस कंडीशन में बेटा अपने पास जो भी आरएनए बनता, बेटा कितने आरएनए बनते हैं, एक आरएनए बनता है कि दो आरएनए बनते हैं? दो। हाँ, तो बेटा यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है दो आरएनए का फॉर्मेशन होता, दोनों पर जेनेटिक कोड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता। तो हमें एक तरह की प्रोटीन की आवश्यकता है, और कितने तरह की प्रोटीन तैयार होती, एक तरह की प्रोटीन तैयार होती कि दो तरह की प्रोटीन तैयार होती? हाँ, तो यहाँ पे अपन देखते हैं बेटा यहाँ पे 2 प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो 2 प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता, मतलब एक तो हमारे नीड वाली प्रोटीन है जिसकी हमें आवश्यकता है, दूसरी अनवांटेड प्रोटीन साथ में मिलती, तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या होती बेटा, दूसरी कंडीशन हमें ये देखने को मिलती कि यहाँ पर मान लीजिए दो आरएनए बने, दो आरएनए बने, तो दोनों आरएनए क्या होते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, दोनों आरएनए क्या होते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों आरएनए, ये दोनों आरएनए क्या होते बेटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कौन सा आरएनए बनके तैयार हो जाता, डबल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है बेटा ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस है बेटा ये उसको नहीं करता। समझ में आ गया? तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड मिलकर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उसका रीजन अपने को समझ में आ गया कि क्या क्या रीजन समझ में आया। पहली बात तो ये, पहली संभावना तो ये होती कि यदि दो आरएनए बनते तो दो प्रोटीन बनते। दूसरी संभावना क्या होती बेटा, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती कि दो आरएनए जो बनते वो एक दूसरे के क्या होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते, एक दूसरे के पूरक होते, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते, और उससे जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। इट बिकम क्लियर? सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया कि डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड ही जो है आरएनए का फॉर्मेशन क्यों करता है, दो स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं? इट बिकम क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट पूछना तो पूछो। नहीं होगी ना है बेटा? दोनों प्रोसेस में, मतलब जो यहाँ पे दोनों डायग्राम बताया है, दोनों में किसी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा ना? हाँ देखो बेटा, इस प्रोसेस ये वाली कंडीशन में तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। यहाँ पर दो प्रोटीन बनेंगे, एक तो जिसकी हमको नीड है और दूसरी जिसकी हमको नीड नहीं है। हाँ। बेटा देखिए क्या होता है कि मान लीजिए इस कंडीशन में अपने को जिस प्रोटीन की नीड है उसके लिए तो जो है आरएनए बनता, मान लीजिए उसको आरएनए, हमको जो प्रोटीन की नीड है उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो है बेटा डीएनए के इतने बड़े सेगमेंट में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, तो जब इसका सिंथेसिस होता, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता, तो इससे जो तो एक आरएनए बनता ही बनता, साथ में दूसरे स्ट्रैंड से भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता, और दोनों ही सीक्वेंस पे क्या होता, प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट जो वो होते हैं कोड होते, और दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं, सभी स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी अभी है ना? यस सर। यस यस सर।
बिना एनसीईआरटी के मेरे लेक्चर को देखा मत करो, एनसीईआरटी सामने रख के मेरे लेक्चर देखा करो। ओके, हाँ जी। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअली होता क्या है, वास्तव में क्या होता है, जरा समझिए बेटा। देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपना डीएनए, ये मान लीजिए हमारा डीएनए, इसका एक स्टैंड कौन सा है, 3 डेज से 5 डेज वाला। तो दूसरा स्टैंड क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। 5 days से 3 days। Yes, 5 डेज से 3 डेज वाला। अब यहाँ पर जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जब भी किसका फॉर्मेशन होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक स्टैंड जो होता है वो किसका काम करता है, एक स्टैंड जो होता है ये काम करता है किसका, टेम्पलेट स्टैंड का। बेटा टेम्पलेट स्टैंड का काम करता है बेटा ये। और दूसरा जो स्टैंड होता है इसे हम बोलते हैं कोडिंग, कोडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। अब टेम्पलेट स्टैंड का मतलब समझो और कोडिंग स्टैंड का मतलब समझिए क्या होता है। बेटा देखिए, अब यहाँ पर डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है, हमारा जो मेन हीरो है, उस हीरो का नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अरे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब बेटा ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड की तरफ देखता है, जब भी ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड की तरफ देखता है या जिस स्ट्रैंड को देख के बेटा ये आरएनए तैयार करता है, उस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड की वो कॉपी बनाता है, वास्तव में जिस स्ट्रैंड की वो कॉपी बनाता है, वो कौन सा स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब देखो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज देख किसकी तरफ रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ देख रहा है। तो कॉपी किसकी बना रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी बना रहा है। समझ में आता है ना बेटा, मुझे लगता है किसी को भी समझ में नहीं यस सर, है ना, नहीं आया समझ में। हाँ मुझे पता ही था ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, एनसीईआरटी है ना, उसका पेज नंबर 108 निकालो। पेज नंबर 108 निकालिए। पेज नंबर 108 पे जो है फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे एक डाउट पूछा गया है, एक 3 स्टैंड से 5 स्टैंड का एक सीक्वेंस मेंशन किया गया है, ठीक है। सीक्वेंस कुछ दिखा बेटा आपको, जरा देखो। यस सर। ऐसा कुछ सीक्वेंस मेंशन किया है, 3 डेज से स्टार्ट होता है, ए टी जी। मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में क्या है बेटा, जी सी, है ना। ये 5 डेज वाला स्टैंड हो गया, 3 डेज टू 5 डेज वाला स्टैंड हो गया बेटा ये, ठीक है। दूसरा स्टैंड कौन सा है, 5 डेज से 3 डेज वाला स्टैंड। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा, टी, हाँ ए के सामने टी आएगा ना, और टी के सामने क्या आएगा, ए, इसके सामने सी, सी है ना। ये वाला स्टैंड कौन सा, ये देखो बेटा, मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 3 डेज से 5 डेज वाले स्टैंड को क्या बोला जाता है, डीएनए के टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड। और 5 डेज से 3 डेज वाले को क्या बोलते हैं, कोडिंग, कोडिंग स्टैंड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 डेज से 5 डेज वाला कौन सा स्टैंड हो जाएगा, टेम्पलेट, टेम्पलेट। और 5 डेज से 3 डेज वाला कौन सा हो जाएगा, कोडिंग, कोडिंग स्टैंड, ठीक है। ओके, यस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, जरा क्या लिखा है उसके नीचे जरा पढ़ के देखिए। कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए ट्रांसक्राइब अबव द डीएनए। हाँ,
यहाँ पे पूछा है कि अब इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा क्या आप उसका सीक्वेंस लिख सकते हैं क्या, ये पूछा है ना। तो हमने क्या देखा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन से स्ट्रैंड को देख के बेटा कॉपी करता है, जिस स्ट्रैंड की तरफ देखता है वो स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट। टेम्पलेट, और टेम्पलेट जिसकी कॉपी बनाता है वो कोडिंग। चलिए ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं कि जो हमारे पास आरएनए बन के तैयार होगा हम उस आरएनए का सीक्वेंस लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे आरएनए कौन सा बनेगा कौन बताएगा आप लोगों में से, कौन 5 dash से बताएगा? 3 dash। वो किससे पूछते हैं मुझे लगता है कि सोहम, हाँ भाई सोहम चलो बताओ। सोहम, यस सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, चलिए ठीक है बोलो। आरएनए जो बनेगा उस आरएनए का सीक्वेंस मेरे को जल्दी से बताइए फटाफट। टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट रहेगा सर। हाँ हाँ, टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है, चलो जल्दी बोलो। ए के सामने क्या, ए के सामने सर टी। आरएनए में टी होता है क्या? सर यू यू होगा सर। आएगा सर। चलो ठीक है, यू के बाद फिर एनसीईआरटी देखते जाओ, मैंने तो लिखा नहीं है तो एनसीईआरटी देखो, जल्दी जल्दी बोलो। फिर ए आएगा। फिर क्या आएगा? ए। मैं लिख रहा हूं, किसी को गलत लिखे तो बताना बेटा है। यस सर। सी के बाद जी, जी के बाद फिर यू, फिर ए, सी, जी, फिर यू, यू यू ए, सी, सी जी, जी यू यू, ए ए, ए सी, जी जी जी, यू, यू ए सी ए, जी सी जी हाँ सी, यू ए सी जी जी, यू, यू ए, सी सी, जी। जी, ये है ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 days, 3 5 dash। कुछ समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा लिखता हूँ 5। हाँ, इधर लिखता हूँ 5 days, इधर लिखता हूँ 3 days। तो बेटा अपने पास ये वाला आरएनए बन के तैयार होगा, बरोबर। यस सर। बेटा Yes. अपन ने कौन से स्ट्रैंड को देख के आरएनए बनाया, टेम्पलेट 3 days को कि 5 days को? 5 days वाले पोर्शन किसको देखा, ऊपर वाले स्ट्रैंड को देख के आरएनए बनाया ना। यस। तो जिसको देख के आरएनए बनाया वो अपने लिए क्या हो गया, टेम्पलेट, वो अपने लिए टेम्पलेट हो गया ना। अब अपने पास जो आरएनए बना है ना, एक्चुअली ये आरएनए पूरा देखो, ये आरएनए जो बना है वो कोडिंग स्ट्रैंड की पूरी एग्जैक्ट कॉपी है। फर्क क्या है, टी की जगह यू है, बाकी आप देखो पूरी एग्जैक्ट कॉपी है ना कॉपी। यस सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना। हाँ जो आरएनए बना है ना वो कौन से स्ट्रैंड की कॉपी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी है कि हमारे कोडिंग कोडिंग स्ट्रैंड स्टैंड की कॉपी बन तैयार हुई है। कोडिंग स्टैंड अपन ने किसको देखा था, टेम्पलेट स्टैंड को। टेम्पलेट को देखा था, टेम्पलेट कॉपी बनी, कोडिंग की कॉपी बनी ना। हाँ सर। अब समझ में आया ना कि यस सर। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज देखता किसको है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को। टेम्पलेट कॉपी को किस तैयार करता है, कोडिंग की। स्टैंड कोडिंग की कॉपी बनती है। समझ में आया ना बेटा सभी स्टूडेंट को, स्टूडेंट यस सबको सर। क्लियर, यस किसी को डाउट तो नहीं है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको आप अपनी एनसीईआरटी में जो है पेज नंबर 108 में सबसे नीचे बॉटम में पेंसिल से लिखना कि यहाँ पे जो एमआरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है ना। और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना मोबाइल पे। हाँ टाइम हो गया चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर बाय स्टूडेंट्स। ओके सर बाय। बाय सर। थैंक बाय सर। बाय सर। बाय स्टूडेंट्स।